आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री। उसका चैप्टर 1 है पहला, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इसमें मेनली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय कब हुआ, किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ और इसका पतन कैसे हुआ, इसी को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। तो हड़प्पा नाम जो है सो स्थान, हड़प्पा नामक स्थान है जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसका काल निर्धारण जो है तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। अगला टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति काल। तो यह 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के भाग या चरण। तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया। पहला आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरा विकसित हड़प्पा संस्कृति और तीसरा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। बीसी मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व, और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म वर्ष, और बीपी मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। इसका जो इलाका है सो उपजाऊ था और हड़प्पावासी यहाँ पर खेती किया करते थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। मतलब कैसे हमें पता चला कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता था सिंधु नदी के किनारे। तो पहला आवास है, दूसरा है मृत भांड, तीसरा है आभूषण, चौथा औजार है और पांचवा मोहरे हैं और छठा है इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है और बाकी स्थल भारत में, जैसे नागेश्वर जो है गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, कोटदीजी पाकिस्तान में है, धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। और फिर 2 और हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। अगला है टॉपिक हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन। जो हड़प्पावासी थे उनके समाज कैसा था। तो सामाजिक संगठन होता था, भोजन भी होता था वहाँ, वस्त्र थे, आभूषण व सौंदर्य प्रदर्शन होता था वहाँ, मनोरंजन भी होता था, प्रौद्योगिकी भी था, मृतक कर्म होता था, जो मृतकों का कर्मकांड किया जाता है, समाधान आदि, व चिकित्सा विज्ञान भी होता था। अगला टॉपिक है मृतक कर्म, जिसे कि अंत्येष्टि क्रिया कहते हैं। तो हड़प्पा कालीन नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा आदि में शासन के अवशेष मिले हैं, शमशान के अवशेष। सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। जो मृतक कर्मकांड होते हैं उसे 3 भागों में बांटे हैं जॉन मार्शल। पहला है पूर्ण समाधिकरण या समाधान, दूसरा है आंशिक समाधिकरण या समाधान, और तीसरा है दाह कर्म या क्लेश समाधान। पूर्ण समाधान अगला टॉपिक है। तो शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। यहाँ हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है और सबको ताबूत में रखा गया है और इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है। लोथल से पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है तथा शव करवटे के रूप में है, वहाँ करवट के रूप में रखा गया था। और लोथल से ही युग्म शव स्त्री और पुरुष का शव मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है सो हड़प्पा से मिला है, जिसे R37 की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है।
दूसरा है आंशिक समाधान। तो शव को जो है पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफना देना होता था। इसमें जो है शव को फेंक दिया जाता था और जब पशु पक्षी खा जाते थे और कुछ बच जाता था तो उसे दफना देते थे। तीसरा क्लेश समाधान या दाह कर्म। तो दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूषा या बर्तन में रखकर दफना देते थे। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में जो धन संबंधित पैसा संबंधित जो जीवन जीते थे वह कैसे। तो कृषि किया जाता था, पशुपालन किया जाता था, व्यापार होता था, कुटीर उद्योग थे छोटे छोटे, और माप तोल के बाट का भी प्रयोग किया गया था। माप तोल का बाट का भी साक्ष्य मिला है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन। तो जो धर्म संबंधित वहाँ पे जीवन होता था वह था मातृ देवी की उपासना करते थे वहाँ, और शिव या परम पुरुष की आराधना करते थे, वृक्ष और पशु की पूजा करते थे और लिंग पूजा करते थे। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन। तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी, वह राजतंत्रात्मक नहीं थी। इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहितों व धर्मगुरु के हाथों में थी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर नगरपालिका रही थी। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। तो दुर्ग में यह कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी दुर्ग, और दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। और दूसरा है निचला शहर। तो निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है जहाँ आम लोग रहते थे। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। जो दुर्ग होता था उसमें बड़े अमीर लोग रहते थे, उसमें बड़े बड़े समूह के, और निचला शहर में आम जनता लोग रहते थे। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। ग्रिड पद्धति में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पे। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नलियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। जो घर का नली था उसे गलियों के सड़क के किनारे जो नली बनाया गया था उससे जोड़ा गया था। सड़कों के साथ साथ नलियों को भी बनाया गया था सड़क के किनारे, और सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था। जो सड़क और गली के अगल बगल में घर बनाए गए थे, और जो घर के दीवार होते थे वह सड़क के उल्टे दिशा में होता था, सड़क के किनारे नहीं होता था। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली। तो हड़प्पा संस्कृति नगरीय सभ्यता थी। इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। शहर से बाहर नलियों द्वारा। इन नलियों को पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था नलियों को बनाने में। इनका प्लास्टर किया गया था। इसे सीमेंट द्वारा ढाला गया था जिससे नालियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी और जिप्सम का लेप लगाकर बनाया गया था। परने रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कांस्य युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के निवासियों ने दिया था।
बहुतायत से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटें प्रयुक्त की गई थी। पहला है आयताकार ईंट जो 4:2:1 में बनाया गया था। दूसरा है एल प्रकार की ईंट, इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। तीसरा है नोकदार ईंट, इनका प्रयोग कुओं में किया जाता था। और चौथा है टी आकार की ईंट, तो इसका प्रयोग जो है सीढ़ियों में किया जाता था। अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। साक्ष्य इसका ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। यह चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास। तो हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति कला होता था, धातु कला, वस्त्र निर्माण कला, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, नृत्य तथा संगीत कला, मुद्रा कला, ताम्र निर्माण कला और लेखन कला प्रचलित था हड़प्पा सभ्यता में। अगला टॉपिक है हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं। तो यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे देवनागरी लिपि है सो बाईं से दाईं लिखी जाती है। इसके उल्टा इसे दाईं से बाईं लिखा जाता था, जैसे उर्दू में लिखा जाता है। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी, ये वर्णात्मक नहीं था, चित्र टाइप का लगता था। और यह लिपि में 375 से 400 चिन्ह होते थे। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान समझ नहीं पाए, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा इसे। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला। तो शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मोहरे बनाना, बाट बनाना। चनहुदड़ों से ऐसी जगह थी जहाँ के लोग दूसरी लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्य करते थे। चनहुदड़ों में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे पता लगता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पाई मोहरें काफ़ी मात्रा में पाई गई है। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा जो है तांबा और टीन को मिलाकर बनाया गया मिश्र धातु था। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे। तो मनके जो है सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके कार्लेनियन नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मनके ऐसे जैस्पर नामक पत्थर से भी बनाया जाता था। और मनके तांबे के भी बनाए जाते थे। मनके सोने के भी बनाए जाते थे। मनके कांसे द्वारा भी बनाया जाता था। इन मनकों का प्रयोग जो है मालाओं में किया जाता था तथा यह बहुत सुंदर होते थे। मनके हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख साक्ष्य मिला है, इसे प्रमुख सभ्यता के रूप में माना गया है। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन तो बहुत सारे कारण से माना गया, इसमें कोई विशेष कारण का पता नहीं चला। पहला है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा प्राकृतिक आपदा। तीसरा भूकंप है, अकाल है, महामारी है, बाहरी आक्रमण जैसे आर्य जाति के आक्रमण के द्वारा, वनों की कटाई है, नदियों का सूखना है, नदियों का मार्ग बदलना है, बाढ़ों का आना, बाढ़ आना जैसे दामोदर, कोसी, महानदी आदि में बाढ़ आ जाना। नोट: पिंगटन एवं व्हीलर आर्य जाति के आक्रमण। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद में आर्यों द्वारा रहीयूसिया को नष्ट करने का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरीयूसिया कहा जाता है। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मार्के, S.R. राव, इनके अनुसार नदियों में आने वाली बाढ़ का अनुमान लगाया जाता है। और फिर अलमानंद घोष, D.P. अग्रवाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ यह माना जाता है।